दहेज प्रथा हमारे समाज पर एक अभिशाप। ये एक मार्मिक और दिल को छू लेने वाली कहानी है, जिसका उद्देश्य इस गंभीर मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दहेज प्रथा जैसी कुरीति और रूढ़िवादी परंपरा को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने के बारे में है। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है जी, कि हमने समधी जी के साथ कितना गलत व्यवहार किया। सच ही कहते हैं, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। तुम सही कह रही हो पूनम की माँ। आज हमारे कर्मों की सजा हमारी बेटी को मिल रही है। ये सपना और अजय जी हैं। अजय जी सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर हैं और सपना जी एक हाउसवाइफ है, जो आज आंगन में बैठे अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ। आज से 6 साल पहले उनके बेटे महेश की शादी पास के शहर में रहने वाले अजीत सिंह जी की बेटी कविता के साथ तय हुआ था, और शादी में उनकी सभी मांगों को कविता के पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कविता एक सीधी सादी और घरेलू लड़की थी। विवाह की सारी तैयारियां शुरू हो गई, कपड़े गहने सभी खरीदे जाने लगे। तभी अजय जी ने अपने रिश्तेदारों की बातों में आकर विवाह मैरिज हॉल की जगह 5 स्टार होटल से करने की शर्त रखी और कहा कि अगर आपने यह व्यवस्था नहीं की तो यह शादी नहीं हो सकती। कविता के पिता ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अजय जी अपनी बात पर अड़े रहे। अजय जी ने कहा, मैरिज हॉल हमारी हैसियत के बराबर नहीं है, तो लोग क्या कहेंगे कि कहाँ रिश्ता कर लिया। एक ही बेटा है मेरा, और बेटे की शादी रोज रोज थोड़े ही होती है। शादी के कार्ड सभी जगह बच चुके थे और बहुत सारी शादी की तैयारियां भी हो चुकी थी। इसलिए कविता के पिता ने किसी तरह कर्ज लेकर 5 स्टार होटल बुक कर लिया। शादी का दिन था और महेश की बारात नाचते गाते होटल पहुंच गई। शादी का कार्यक्रम भी शुरू हो गया, लेकिन तभी अजय जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। चिल्लाते हुए बारात वापस ले जाने की बात करने लगे। कविता के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा कि समधी जी, आप बिना वजह नाराज हो रहे हैं। आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपके बताए अनुसार ही हमने सारी व्यवस्था की थी, लेकिन होटल वालों का कहना है कि कुछ लड़कों ने बहुत सा खाना बर्बाद कर दिया, जिससे खाना कम पड़ गया। तो क्या हो गया, शादी विवाह में तो ये सब होता रहता है। अब क्या मेरे रिश्तेदार भूखे ही रहेंगे? अजय जी ने गुस्से में कहा। कविता के पिता और उसके भाई ने किसी तरह स्थिति को संभाला और शादी हो गई। शादी के बाद भी कविता के ससुराल वालों की मांगे खत्म नहीं हुई। जब जिसके मन में आए मुंह उठाकर कुछ भी कह देता था। कुछ खराब हुआ तो कविता और कुछ अच्छा हुआ तो आप लोगों ने किया। कविता का इस तरह से जवाब देना आज सपना जी को बहुत बुरा लगा, और वह भी जब सारा घर मेहमानों से भरा हो। सपना जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि देखा समधी जी, ऐसे तेवर हैं आपकी लाडली के, वह तो हम जैसे लोग हैं जो इसका गुजारा हो रहा है। नहीं तो किसी और घर में होती तो कब का घर से बाहर निकाल देते। और आप समझते हैं कि हम लोग ही बुरे हैं? अपनी लाडली को मुंह चलाने के साथ कुछ अच्छा संस्कार भी दे देते तो अच्छा होता। ये सब क्या हम अपनी बेटी को नहीं दे सकते? आप लोगों की तरह कंगाल थोड़ी है कि शादी में बारातियों को खाना भी नहीं खिलाए। ले जाइए आप ये सब। कविता के पिता ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। कविता के ससुराल वाले उसका घर टूटने का सारा दोष उसके पिता अजीत सिंह जी पर लगाने लगे। कविता के पिता ने कविता को भी समझाया कि बेटा, 2 दिन बाद घर में शादी है, लोग आएंगे जब सबको पता
चलेगा कि घर की बहू ही घर में नहीं है तो बाहर वाले लोग क्या सोचेंगे, क्या इज्जत रह जाएगी समाज में। अजय जी और सपना जी की इस घर की कैसी कैसी बातें करेंगे लोग तुम्हारे बारे में। पहले पिंकी की शादी हो जाने दो, फिर ये सब देखेंगे। मेरा क्या है, बेटा तुम्हारा घर बसा रहे, इसलिए तो ये सब सहता आया हूँ। तुमसे प्यारा मुझे अपना सम्मान थोड़े ही है। अपने पिता की बातें सुनकर कविता के आंसू नहीं रुके, लेकिन आज उसने अपने पिता की और अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करने का सोच लिया था। कविता अपने 3 साल के छोटे बच्चे और अपने पिता का हाथ पकड़कर उस घर को छोड़कर चली गई। कविता के जाते ही लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगे। पिंकी और उसके माता पिता सहानुभूति के पात्र बन गए, लेकिन समय सब के साथ न्याय अवश्य करता है। जो तकलीफ कविता और उसके मायके वालों ने सहा है, आज उसी का समय ने जवाब दिया। पिंकी की बारात दहेज को लेकर हुई बहस की वजह से वापस चली गई। यह कहना उचित तो नहीं होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि एक और बेटी का घर इस दहेज के दानव ने निगल लिया। एक और परिवार का सम्मान बिखर गया। ऐसे ही ना जाने कितने घर इस दहेज के दानव ने निगल लिए, कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी और कितनों को जिंदा जला दिया। कब तक और क्यों हम इस दानव को पालते रहेंगे? बेटा हो या बेटी, क्या वह अपनी मेहनत से अपने लिए रोटी नहीं कमा सकते? हम ये क्यों भूल जाते हैं? पैसा चाहे कितना भी किसी के पास क्यों ना हो, खाता वह रोटी है, पैसा नहीं खा लेता। हाँ, खाने के तरीके अवश्य बदल सकता है। अब तो बस यही इच्छा है कि दहेज के दानव को पालना बंद करें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, ताकि वह खुद अपना भार स्वयं उठा सके और हमें उनके लिए दहेज प्रथा जैसी कुरीति को पालना न पड़े। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा है कि तुम्हारे पैरों में जूते हो या ना हो, लेकिन हाथों में किताब अवश्य होनी चाहिए। शिक्षा से ही दहेज प्रथा जैसी कुरीति का अंत हो सकता है। तो अपने बच्चों को शिक्षित करें और एक स्वस्थ समाज की नींव रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी का बटन दबा देना।